नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास। अपन नियमित रूप से शारीरिक शिक्षा के छोटे से बिंदु को लेते हैं और ये शारीरिक शिक्षा के सब सिलेबस को एक तरफ से कवर कर रहे हैं हम। तो अभी अपना चल रहा है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अपन ने पहले शैशव अवस्था में वृद्धि और विकास पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे बाल्य अवस्था में वृद्धि और विकास। तो साथियों, शुरू करते हैं। बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास होता है तब किस प्रकार बालक में विकास होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। ये कुछ समय का एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वह बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास को पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चे में क्या परिवर्तन होता है वो अपन देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है उसका विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। छोटा जो बालक होता है बाल्यावस्था में वो किसी चीज़ को देखता है और बहुत जल्दी से समझ पाता है, क्योंकि उसकी विकास की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए उसका विकास तीव्र गति से होता है। तो साथियों, बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास तीव्र होता है और इसी अवस्था में बच्चे अपने आसपास के वातावरण में समायोजित होते हैं, अनुभव करते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब के घर में जन्म लिया तो गरीब के अनुसार, और किसी पैसे वाले के घर में जन्म लिया तो उसी प्रकार की सुविधाओं के प्रति वो समायोजित होता है, अनुभव करता है और जो अपने आसपास के वातावरण द्वारा सीखता है। आगे है कि बच्चे अपने कार्य को, इसमें क्या है कि बच्चा जो होता है वो अपने कार्य को खुद करना पसंद करता है। बच्चा जो है अपने कार्य को देखकर खुद के द्वारा पूरा करना पसंद करता है। बच्चा क्या करता है? अपने कार्य को खुद करना पसंद करता है, यानी कि अपने कार्य को दूसरों से करना बाल्यावस्था में बच्चे को अच्छा नहीं लगता है और वह अपना काम खुद करना में खुशी महसूस करता है। तीसरा कि अवस्था में बच्चे का विकास धीमा होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास धीमा होता है, लेकिन मानसिक विकास कैसा होता है? मानसिक विकास तीव्र होता है। लेकिन जो धीमा विकास होता है बच्चे का, लेकिन वो लगातार होता रहता है। बच्चे का बाल्यावस्था में विकास धीमा होता है लेकिन वो लगातार होता रहता है। आगे है कि वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो वो अपने संवेगों में नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है और वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाता है, रोना, हंसना, इन सभी चीज़ों में नए नए संवेग सीखता है और नियंत्रण करता है। और वो अपनी बात को कैसे अभिव्यक्त करनी है, ये अपनी बात को विभिन्न प्रकार के संवेग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वो अपनी बात को या अपने किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार बात करता है कि वो अपने वस्तु प्राप्त कर ले। आगे का है कि इस अवस्था में वह अपनी भागीदारी समाज में सुनिश्चित करने लग जाता है, यानी कि उसे ही वो अपने समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करने लग जाता है और समाज में भागीदार बनता जाता है। आगे हैं कि समाज में वो अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। बाल्यावस्था से ही बच्चा अपनी समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करना शुरू कर देता है। आगे का सातवां है कि इस समय बालक में विभिन्न प्रकार की भावनाएं विकसित हो जाती है और जैसे जैसे शिशु बाल्यावस्था में आता है फिर किशोर अवस्था में जाता है, धीरे धीरे उस बालक में विभिन्न प्रकार की भावनाएं विकसित होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के छल कपट
विभिन्न प्रकार के संवेग वो सीखता है। समाज में अलग अलग लोगों से जब वो मिलता है, अलग अलग बालकों से मिलता है, उनकी आदतों को सीखता है और उसमें समाज के धार्मिक नैतिकता, राष्ट्रवाद जैसी काफ़ी भावनाएं विकसित होती रहती है और वो सीखता रहता है। आगे है कि इस समय वे विभिन्न प्रकार की रुचियां स्वीकार करता है। यौन इच्छा निष्क्रिय होते, बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की रुचियां सीखता है वो। किशोर अवस्था में ज़्यादा और शैशव अवस्था से शुरू कर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में वो विभिन्न प्रकार की रुचियां सीखता है। यौन इच्छाएं इस अवस्था बाल्यावस्था में निष्क्रिय होता है, यानी कि यौन इच्छा निष्क्रिय होती है, लेकिन किशोर अवस्था में यह यौन इच्छा जागृत होती है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बदलाव होते रहते हैं। तो साथियों, आज का था अपना ये शारीरिक शिक्षा में वृद्धि और विकास। अपन ने आज वृद्धि और विकास को पढ़ा है। तो साथियों, कल और हम आज बाल्य अवस्था के बारे में जो पढ़ा अपन ने, कल हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार आप बने रहिए साथ। हम रोज़ाना एक छोटे टॉपिक के साथ रोज़ाना हम शारीरिक शिक्षा के जो सिलेबस होता है उसको हम पूरा करते रहेंगे। तो कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।